पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे गिरिडीह, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। गांडे में आयोजित जन पंचायत कार्यक्रम में हुए शामिल, हेमंत सरकार पर जमकर कसा तंज। सरकार के शराब बेचने वाली एजेंसी के खिलाफ शराब विक्रेता कर्मियों में आक्रोश, शोषण करने का लगाया आरोप। 4 माह का बकाया मानदेय देने के बता मांग रहे हैं 30,000 सिक्योरिटी मनी। जमामा माता मंदिर प्रांगण से निकाली गई भव्य कलश यात्रा, 3100 महिलाएं व युवतियां हुई शामिल। 9 दिवसीय श्री 108 श्री राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा सह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान का हुआ शुभारंभ। और पचम्बा में तालिक तरुण संघ ने मनाई दानवीर भामाशाह की जयंती, बतौर मुख्य अतिथि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हुए शामिल। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो बुधवार को गिरिडीह पहुंचे और गांडे में आयोजित जन पंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो का कई स्थानों पर भव्य रूप से स्वागत किया गया। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो बुधवार को गिरिडीह पहुंचे और गांडे प्रखंड में आयोजित जन पंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो का परिसदन भवन सहित कई स्थानों पर भव्य रूप से स्वागत किया गया। गिरिडीह आने के क्रम में बडडीहा में जहां डुमरी प्रखंड प्रभारी सदर प्रमुख पूनम देवी ने भव्य स्वागत किया, वहीं परिसदन भवन में जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, कंपू यादव, दिनेश राणा ने बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर ढोल नगाड़े व पारंपरिक नृत्य के साथ आजसू नेता अर्जुन बैठा ने सुदेश
महतो का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में सुदेश महतो के अलावे लंबोदर महतो, देवशरण भगत समेत आजसू पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान कई राजनीतिक दलों को छोड़कर आए कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिनका पार्टी सुप्रीमो ने पार्टी का पट्टा देकर स्वागत किया। मंच पर विराजमान बेंगाबाद मंदपुर आ जाए हमारा कांडे विधानसभा और जिला लोगों के बीच में बेंगाबाद आंसू के सीनियर नेता देवशरण भगत जी हैं, हमारे गांधी सभा के नेता बुके दल फॉरवर्ड कर रहे हैं। सुशी साहब जी, अनिल पांडे जी आज के मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम यादव जी, अशोक रजत सिंह जी, जाहिर सिंह जी, सत्यनारायण सिंह जी, दिलीप जी, संदीप भजन, छोटे सिंह जी, विकास गोस्वामी जी, मोहम्मद इनामुल जी, पंडित जी, रामू भोक्ता जी, विनोद पंडित जी, कुंदन वर्मा जी, रोहन जी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो श्री महतो ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य की जो परिस्थितियां बनी हुई है उसे समझने की जरूरत है। हर बार चुनाव में आप बेहतर की तुलना करते हैं और एक एक जनता ईमानदारी से चुनाव में भाग लेती है, लेकिन राज्य सरकार ईमानदारी से जनता के लिए काम नहीं कर रही है। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर तंजा कसते हुए कहा कि वे एक बड़े बाप के हैं, इसलिए सत्ता का सुख भोग रहे हैं। कहा कि हमने अपने राजनीतिक जीवन शून्य से शुरू किया है और उसे पूरा करने में मुझे खुशी होती है। कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जल जंगल जमीन की सुरक्षा का नारा देकर सत्ता में आए, लेकिन उनका पहला संकल्प राज्य की खनिज संपदाओं और जमीन को लूटना है। पार्टी ने जनपंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ का निर्णय लिया है कि वो पूरे प्रदेश भर में 81 जनपंचायत के कार्यक्रम होने थे, लेकिन आपके नेता के आग्रह पर शुभारंभ का निर्णय हम लोग ने गांडे से लिया कि यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से शुभारंभ करेंगे। आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस राजनीतिक अखाड़े में आप सभी लोग एक राजनीतिक परिणाम के हिस्सा बनने के लिए सभी लोग आए हैं, उस हिस्सा में सबसे पहले आप सभी लोगों को इस प्रदेश के बिहाफ में राजनीतिक रूप से समझ बढ़ाने का भी एक अवसर है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आया हूं, मैं अपने कार्यकर्ताओं की भावना को समझने के लिए आया हूं, मैं गांडे की जनता की भावना को समझना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां बनी हैं राज्य के अंदर, इस परिस्थिति में उनका मन, उनका मंतव्य, उनका विचार, उनका उम्मीद क्या है। झारखंड जैसे प्रदेश में स्थापना काल से लगातार राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में यहां की आवाम, आम जनता इस प्रदेश के अंदर
सरकार अपने हित में नेता ढूंढ रही है। हम सभी नेता ढूंढते हैं कि नेता कौन होगा, और फिर जब अगला चुनाव आता है तो विकल्प पर विचार करना प्रारंभ करते हैं। शायद जो अभी चुना गया वो बेहतर नहीं है, आगे जो सामने दिख रहा है शायद उससे बेहतर उम्मीद किया जा सकता है। बिल्कुल इसी परंपरा में राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द में पूरी व्यवस्था घूमते रहती है, और आम जन का सपना, आम लोगों का उम्मीद उन्हीं के वचनों पर, क्रियाकलापों पर काफी निर्भर करता है। हमारा आने वाला समय, हमारा भविष्य बदलेगा, लेकिन उस संकल्प से इतर सरकार ने अपने संकल्प पर काम किया, और सरकार का पहला संकल्प यही रहा। जिस राष्ट्र पार्टी ने पिछले 40 साल से उनका संबोधन यहाँ के खान संपदा को सुरक्षित रखने को लेकर रहा है, उसी खान संपदा का, उसी की सरकार ने 3.5 साल में सबसे ज्यादा दोहन हुआ है, सबसे ज्यादा लूट हुआ है, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सब इस वर्तमान व्यवस्था में है। आप इसको मानते हैं कि नहीं? आप इसको मानते हैं कि नहीं? आप इसको मानते हैं दीदी लोग कि अभी का समय में जो व्यवस्था है वहां छोटा से छोटा प्रतिनिधि भी आपको जवाबदेह नहीं मिलेगा, कोई जवाबदेह प्रतिनिधि आपको नहीं मिलेगा। इस राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक में कोई ऐसा प्रतिनिधि आपको ना मिले जो आपकी वेदना को लेकर जाकर इसको हल निकालने की पहल करता हो, ऐसा आपको प्रतिनिधि ना मिलेगा। और उसी का परिणाम है कि शासन का तंत्र भी उससे दूषित हुआ, और एक भी सरकारी टेबल ऐसा ना होगा जहां बिना चढ़ावे के काम होता है। ऐसा कोई है तो हमको बता दीजिए, ऐसा कोई है तो बता दीजिए। मैं छोटी चीजों पर जा रहा हूं। एक जातीय आय प्रमाण पत्र निर्गत करने में आपको कोई ना कोई राशि नहीं चुकता करेंगे तो समय पर आएगा नहीं, जबकि इसके संदर्भ में कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है। आज तक इस कानून से किसी एक कर्मचारी से लेकर किसी एक अधिकारी को भी सजा ना हुआ है कि भाई कोई सर्टिफिकेट 15 दिन में देना, 7 दिन में देना, 10 दिन में देना, 15 दिन में देना, ऐसा ब्लॉक में दिखता है क्या? मत जाइए सचिवालय, मत लीजिए बड़े पदाधिकारियों को। आपके और आपके गांव का हालत क्या है? पंचायत में चुना जाने वाले ग्राम सभा का हालत क्या है? ग्राम सभा में जो योग्य व्यक्ति है, जिनको आवास पाना है, वो व्यक्ति आवास नहीं पाएगा। जिनके हाथ में सक्षम है जो व्यक्ति, जो उस कर्मचारी को खुश कर सकता है, अधिकारी को खुश कर सकता है, वो निश्चित रूप से उस सूची में उसका नाम जाएगा और योग्य आदमी का नाम कटा जाएगा। यही तो सच्चाई है कि नहीं? यही हो रहा है कि नहीं बताइए? आने वाले ये पूरा वातावरण है। सरकार का कोई टेबल, सरकार का कोई काम ये नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया है। उन्हें यह लगता था कि प्रदेश में रीजनल सब्जेक्ट को, स्थानीय विषयों को सही रूप से रखा ना गया, इसलिए ज्यादा जरूरी है रीजनल नेतृत्व आना चाहिए। रीजनल नेतृत्व है, क्षेत्रीय लोग आए, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व के सहारा पर आए, उनकी बैसाखी पर चलकर आए। और जो नेतृत्व आया है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इनका कोई ऐतिहासिक या पृष्ठभूमि, राजनीति में संघर्ष का पृष्ठभूमि नहीं रहा है कभी। ये आए हैं इसलिए क्योंकि इस प्रदेश के बड़े बाप के बेटे थे, और बाप राजा की तरह, राजा के बाद युवराज को गद्दी दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से गद्दी प्राप्त किए। ये कभी भी जाकर आम लोगों के बीच में बैठकर लोगों को समझने का, राजनीति को समझने का, राज्य के आर्थिक स्थिति को समझने का और राज्य को आगे ले जाने का कोई संकल्प नहीं रहा है। मैं तो कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टी के अंदर और लोग अगर ये उम्मीद लगा के वोट करते हैं कि डेवलपमेंट होगा, विकास आधारित राजनीति करेगा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकास आधारित कभी चरित्र ही नहीं रहा है, उनका कैरेक्टर नहीं रहा है कभी भी। ऐसा अगर है तो इस बीते हुए मैं कहा 80 में जब प्रथम बार गुरुजी मौके पर डॉक्टर देशमुख भगत, मोहम्मद हसनी, दिनेश राणा, जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, गांडी विधानसभा प्रभारी अर्जुन बैठा,
सदर प्रमुख पूनम देवी, कंपू यादव सहित पार्टी के कई नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सरकार के द्वारा झारखंड में एजेंसी के माध्यम से शराब बेचने का कार्य किया जा रहा है। वही एजेंसी के द्वारा शराब विक्रेताओं का खुलेआम शोषण किया जा रहा है, जिसके विरोध में बुधवार को जिले भर के शराब विक्रेता कर्मी उत्पाद अधीक्षक कार्यालय के समक्ष जमा हुए और जमकर हंगामा किया। झारखंड में सरकार शराब बेचने का कार्य कर रही है। ऐसे में चिन्हित एजेंसी द्वारा शराब बेचने का कार्य किया जाता है। एजेंसी के खिलाफ शराब विक्रेताओं ने बुधवार को उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष जमकर हंगामा किया और अवैध वसूली का आरोप लगाया। एजेंसी के द्वारा शराब बेचने वाले कर्मियों पर सिक्योरिटी के रूप में 30,000 रुपये जमा कराने का दबाव बना रही है और ये रुपए जमा नहीं कराने पर उन्हें काम से हटाने की भी धमकी दी जा रही है, जिससे आक्रोशित जिले भर के शराब विक्रेता कर्मियों ने बुधवार को उत्पाद अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 3% नहीं चलेगा। सरकारी काउंटर में मूल्य से 3% अलग से दारू की कीमत लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस दौरान शराब विक्रेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि शराब बिक्री के नाम पर शराब बेचने वाले कर्मियों पर एजेंसी के द्वारा अवैध राशि वसूली करने का दबाव बना रही है। साथ ही कर्मियों ने एजेंसी पर सिक्योरिटी मनी के रूप में 30,000 जमा कराने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। इस बाबत पूरन यादव ने कहा कि पिछले 4 माह से विदेशी शराब की दुकान में काम करने वाले कर्मियों का मानदेय बाकी है। वहीं मानदेय का भुगतान करने के बजाय एजेंसी वाले 30,000 सिक्योरिटी मनी जमा करने का दबाव बना रहे हैं। कहा कि एजेंसी के द्वारा कर्मियों का शोषण किया गया तो सभी कर्मी एकजुट होकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पूरे गिरिडीह जिले में जितने भी विदेशी शराब का काउंटर है, वहाँ पर शराब की कीमत जो नई कंपनी अभी जेएमडी कंपनी आई है, वहाँ जो ठेका कर्मी काम कर रहे हैं, जो वास्तव में यहाँ गिरिडीह जिले के मूल निवासी हैं, यहाँ के नौजवान काम कर रहे हैं, उस पर एक दबाव बनाया जा रहा है कि जो शराब का जो सेल होगा उससे 3% एक्स्ट्रा राशि यहाँ जमा करना है, कंपनी को देना है। मतलब मूल्य से अधिक वसूली करने, मतलब नाजायज वसूली करने का यहाँ से फरमान है। और जब वहाँ हमेशा जो काउंटर में लड़ाई होती है, जब हम लोग 10 रुपया किसी से ज़्यादा मांगते हैं, एक हाथ में 20 रुपया ज़्यादा मांगते हैं, एक फाइल में 40 रुपया ज़्यादा मांगते हैं, चूँकि यहाँ पर दबाव देकर के 3% एक्स्ट्रा राशि मांगी जाती है और वहाँ पर कस्टमर से झगड़ा हम लोग को झेलना पड़ता है। दूसरी बात है कि सिक्योरिटी मनी के नाम पर हर साल 30,000 रुपये का मांग किया जा रहा है। हमको अगर जी मुझे नौकरी मिली है, मैं 1 साल के लिए 30,000 रुपया जमा करूंगा तो मेरी नौकरी बरकरार रहेगी, अन्यथा मुझे कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। द्वारा मांगी जा रही है? इसका यहाँ का जो हेड है सुजीत सिन्हा है और राहुल सिन्हा करके है। राहुल सिन्हा, सुजीत सिन्हा जेएमडी कंपनी का सिंह है, बॉस है, उसके द्वारा मांगा जा रहा है। जबकि उसका हमें कोई रिसिप्ट मनी नहीं मिलती है, लिखित कुछ भी नहीं मिलता है। अब हर साल हम लोग 30 से 35,000 देने में असमर्थ हैं, क्योंकि 12 से 15,000 में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो अवैध वसूली है, इस पर एकदम दबाव है कि 3% आपको एक्स्ट्रा देना होगा, जिसके लिए आज पूरे गिरिडीह जिले के जितने भी ठेका कर्मी हैं जो वहाँ काम करते हैं, आज आंदोलन के लिए यहाँ आए हैं। और हम लोग उत्पाद अधीक्षक को आवेदन देंगे, उपायुक्त महोदय को आवेदन देंगे, और अगर ये मनमानी रवैया रहेगा तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे और जरूरत पड़ेगा इसकी लड़ाई हम लोग सड़क पर भी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।
आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित
पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तीसरे प्रखंड के विख्यात जमाबू माता मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय श्री 108 श्री राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा शाह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाल कर की गई। तीसरे प्रखंड की विख्यात जमामू माता मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय श्री 108 राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा सह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाल कर की गई। कलश यात्रा में इलाके के 18 मौजा के 3100 महिलाएं व युवतियां शामिल हुई और कलश के साथ जमामू माता मंदिर से निकलकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए नवाडी स्थित नदी तट पहुंचे, जहां पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर कलश में जल भरकर पुनः जमामू माता मंदिर पहुंची। बाजे गाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा में शामिल भक्त
जय श्री राधे कृष्णा व जमामू माता की जय के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा समापन के पश्चात श्रद्धालुओं व आसपास के सैकड़ों लोगों के बीच महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। पुंडरीकाक्षं सावाभ्यंतरासुते जहाँ एक मिनट भैया, एक मिनट भैया। मौके पर अनुष्ठान के मुख्य आयोजक समाज सेवी निरंजन राय ने बताया कि जमामू माता मंदिर के प्रांगण में 9 दिवसीय महापुराण कथा सह 9 दिवसीय भव्य राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। कहा कि अनुष्ठान को लेकर हरिद्वार, देवघर व बनारस से कई महाज्ञानी पुरोहित को आमंत्रित किया गया है। वहीं महायज्ञ के आचार्य मणिकबाद से सुबोध उपाध्याय, वृंदावन से कथावाचक कृष्णा प्रिय जी महाराज व श्री 108 महंत मुरारी दास जी महाराज का आगमन होगा। का शुभारंभ हुआ आज जमाऊ माता मंदिर से नावाड़ी दुर्गा मंडप के पास कलश जाके वहाँ से जल उठा और फिर वहाँ से जमाऊ माता मंदिर में आए। लगभग 2100 से ऊपर कलश था और आज से हमारा यज्ञ आरंभ हो गया है और कल से आज कलश यात्रा हो गई। कल से आज से दैनिक पूजन आरंभ हो गया है और कल से सुबह दैनिक पूजन, शाम से संध्या भक्ति जागरण। कृष्ण प्रिया जी जो वृंदावन श्री धाम वृंदावन से आई हैं, श्री कृष्ण प्रिया जी महाराज, और कल 6:30 बजे से प्रवचन है और ये प्रवचन 3 तारीख तक चलेगी और 4 तारीख सुबह हवन का कार्यक्रम है। हवन होने के बाद 4 तारीख शाम में और अक्षरा सिंह जी और गोलू राजा और निशा दुबे का शाम में भक्ति जागरण का प्रोग्राम है और भक्ति जागरण के बाद कार्यक्रम का समाप्ति की ओर समाप्त हो जाएगी। कलश यात्रा में समाज सेवी निरंजन राय व पूजा समिति के अध्यक्ष रामचंद्र यादव, भाजपा नेता सह पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह, भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, प्रमुख राजकुमार यादव, रामचंद्र यादव, मोहन बर्णवाल, उपेंद्र साव, कृषि मुखिया किशोरी साव, संतराय, प्रमोद यादव, भूषण यादव, रवि राय, कन्हैया सिंह सहित दर्जनों समिति के लोग शामिल थे। पचम्बा स्थित साहू धर्मशाला में तैलिक तरुण संघ के द्वारा दानवीर भामाशाह की जयंती मनाई गई। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी शामिल हुए। तैलिक तरुण संघ पचम्बा के द्वारा साहू धर्मशाला पचम्बा में दानवीर भामाशाह जयंती मनाई गई। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू तथा महासचिव धर्म प्रकाश उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता तैलिक तरुण संघ के अध्यक्ष मोहित प्रसाद महतो तथा मंच संचालन मुकेश कुमार साहू ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दानवीर भामाशाह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि साहू समाज हमेशा से सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता आया है, जो अनुकरणीय है। वहीं जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि हमारा साहू समाज दानवीर भामाशाह के वंशज है। हम लोग हमेशा सामाजिक कार्यों में अपनी शासक भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि समाज के तमाम लोग एकजुट हो और संगठित होकर सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए काम करें। और जंगल में भटकने लगे तो भामाशाह को ये बात मालूम हुआ कि हमारे महाराणा प्रताप जी जो राजा हैं वो बोले कि हमको जानने की बात नहीं है, हम हैं। और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सहमति समारोह को महासचिव धर्म जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, हरगौरी साहू, संरक्षक गौरी शंकर साहू, द्वारिका प्रसाद साहू, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सहित कई लोग ने संबोधित किया। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए अनूप साहू, संजय साहू, संजय कुमार साहू, शंकर कुमार साहू, शंकर साहू, मोहन साहू, अमित कुमार साहू सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। दिल्ली तरुण संघ पचम्बा के द्वारा आज भामाशाह जयंती मनाई जा रही है और इस समारोह में गिरिडीह के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में हैं तथा जिला अध्यक्ष पाल गोविंद साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आज सांसद महोदय ने कहा कि साहू समाज सार्वजनिक कामों में, सामाजिक कामों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है जो अनुकरणीय है। आज हम लोगों ने इस समारोह के माध्यम से आपस में तय किए हैं कि हम अपने समाज को और अधिक संगठित और मजबूत करेंगे और ताकि इसका लाभ जो है दूसरे समाज के लोगों को भी मिल सके। हम हमेशा सामाजिक काम, जो भी सामाजिक काम करते हैं उसका लाभ अन्य समाज के लोगों को भी मिलता है। आज हम लोग भामाशाह जयंती बड़ा धूमधाम से मनाए, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी मुख्य अतिथि थे। हमारे गिरिडीह जिला अध्यक्ष बालगोविंद साहू जी पहुँचे, गिरिडीह महासचिव धर्म प्रकाश जी आए, हरगौरी बाबू आए और तमाम साहू समाज के लोग और साहू विकास समिति के लोग सब पहुँचकर साहू धर्मशाला दिल्ली तरुण संघ पचम्बा साला महल्ला में आकर बड़े धूमधाम से भामाशाह जयंती मनाया गया। हम लोग तमाम साहू समाज के लोग भामाशाह का DNA हम लोग में बसता है, जिसके कारण हम लोग आए दिन गरीब गुरबों के बीच में समाज सेवा का काम करते रहते हैं। जैसे ठंडे के दिन में कंबल वितरण करना, कोरोना काल में ब्लड डोनेट करना, कोरोना का वैक्सीन लगवाना, समाज के लोग मिलकर बराबर समाज के लिए काम करते रहते हैं, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि हम लोगों के बीच में भी भामाशाह का DNA है। मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गामा के बद्रीडीह में आयोजित श्री 108 श्री हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सा श्री रामचंद्र मानस नवापरायण समारोह की शुरुआत गुरुवार को कलश यात्रा के साथ की गई, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। गामा प्रखंड के बादीडीह पंचायत के नवाडी में श्री 108 श्री हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह श्री रामचरितमानस नवापरायण समारोह को लेकर बुधवार गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा नवाडी से चलकर पटना स्थित सकरी नदी पहुंची, जहां अभिमंत्रित जल भरकर सैकड़ों कलश के साथ महिला पुरुष हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान के नारे के साथ वापस नवाडी यज्ञ मंडप पहुंचे। इस अवसर पर विद्वान यज्ञाचार्य मृत्युंजय पांडे के साथ साथ विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए जल यात्रा में साथ साथ चल रहे कलश यात्रा में कांग्रेस यादव, दिलीप यादव, अशोक यादव, शंभू यादव, उपेंद्र यादव, पवन यादव, विजय यादव समेत महायज्ञ समिति नवाडी के दर्जनों सदस्य उपस्थित थे।
श्रोताओं से आग्रह है कि लाइन बना करके चलेंगे। आचार्य मृत्युंजय पांडे ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और गांव में सुख शांति समृद्धि आती है। महायज्ञ समिति नवाडीह के अध्यक्ष परमेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि नवाडीह में 9 दिवसीय यज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया है। 4 मई को समापन के दिन रात्रि में कुमकुम बिहारी द्वारा भक्ति जागरण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा व भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। आपके ग्राम क्षेत्र बादीडी पंचायत के नावाडी ग्राम में दिनांक 26/4/2023 से 4 मई 2023 तक श्री श्री 108 हनुमत प्राण प्रतिष्ठा सह श्रीमद श्री रामचरितमानस नवापरायण महायज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसकी आज धूमधाम से सभी भक्त श्रद्धालुगण, सभी सनातन प्रेमी जल यात्रा में भाग ले रहे हैं और आज से 9 दिवस पर्यंत भगवान यज्ञ नारायण की सेवा उस पावन धरती पर होगी। यज्ञ एक ऐसा कर्म है, देव पूजा पद्धति में कहते हैं यज्ञ से सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अहित और हम जिस प्रकार की कामना की आप पूर्ति चाहते हैं, उस कामना की पूर्ति यज्ञ से होती है। भगवान की प्राप्ति भी यज्ञ से होती है। अयोध्या के राजा दशरथ ने भी यज्ञ के द्वारा ही भगवान श्री राम को प्राप्त किया। तो यज्ञ हर प्रकार की सुख समृद्धियों को देने वाला है। हम चाहते हैं इसी प्रकार से जिस प्रकार यहाँ पे बादीडी पंचायत के क्षेत्रवासियों का मनोबल है और जिस उल्लासपूर्वक यह यज्ञ को आज जल यात्रा में हम लोग देख रहे हैं, उनके अंदर कितनी उत्सुकता है और कितने भव्यता से यह प्रोग्राम कर रहे हैं। 9 दिवस पर्यंत इसी प्रकार से यहाँ कार्यक्रम चलेगी और भी जितने क्षेत्र के सनातन भक्त प्रेमी हैं वह सब आए। काशी से विद्वतगण आकर के दिन में यज्ञ संपादन कराएंगे और रात्रि में हमारे काशी धाम से ही आचार्य शंकर मार्तंड जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत महाकथा का भव्य आयोजन है, कथा श्रवण कर पाएंगे और देवी अंजनी सुप्रिया के द्वारा रामचरितमानस की दिव्य अमृतमयी कथाओं का रसपान आप सब कर पाएंगे। प्रसाद यादव है। ग्राम नावाडी में बजरंग बली प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम नावाडी पंचायत बादीडी थाना गाँव में आज हम लोग को 26 अप्रैल 2004 को कलश यात्रा का प्रोग्राम है। इस कलश यात्रा में भिन्न गांवों के लोग इसमें कलश यात्रा में भाग लिए हैं और इस कलश यात्रा में भाग लेने के बाद 4 अप्रैल तक ये 9वां प्राण यज्ञ है। 4 अप्रैल 2005 को हमारा लास्ट जागरण है और ये भंडारा है। लास्ट में ही हमारा 4 अप्रैल को समाप्ति होगी यज्ञ की और उसी दिन भंडारा जागरण है। इसमें हम यही आशा और उम्मीद रखते हैं कि हमारा यज्ञ समिति के लोगों के ओर से, हमारे यज्ञ समिति के हम अध्यक्ष हैं, सचिव, कोषाध्यक्ष और उप कोषाध्यक्ष और जितने सलाहकार सभी यज्ञ के जो समिति हैं और हम ग्रामीणों से यही आशा और उम्मीद रखते हैं कि अधिक से अधिक संख्या श्रद्धालु लोग आकर इस यज्ञ में धार्मिक यज्ञ का प्रवचन सुने और धर्म और यश की भागी बने। सीओडी आम बगान में आयोजित चैंपियनशिप ट्रॉफी का दूसरा मैच आरएनपीएल क्लब और राहुल कलेक्शन के बीच खेला गया। इस दौरान खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी पहुंचे हुए थे। शहर के सीओडी के आम बगान में आयोजित सीओडी चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे मैच के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पहुंचे और मैच का लुत्फ उठाया। टूर्नामेंट के दूसरे दिन का मैच आरएनपीएल क्लब और राहुल कलेक्शन के बीच खेला गया, जिसमें राहुल कलेक्शन ने मैच जीतकर मैच पर कब्जा जमा लिया।
इस दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतू कुमार को देकर सम्मानित किया। ताली ताली प्लीज। इस मौके पर टूर्नामेंट के संचालक श्याम कुमार ने सांसद को एक ज्ञापन सौंपते हुए आम बगान मैदान में हाई मास्टर लाइट लगाने के साथ ही इस मैदान को एक मिनी स्टेडियम बनाने की भी मांग की। इस पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि वे इस मांग को हर संभव पूरा करने का प्रयास करेंगे और आने वाले दिनों में इस मैदान में मिनी स्टेडियम बनने की दिशा में पहल करेंगे। काम करूंगा और आज ये दोबारा अपने बात को पूरा करते हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर हम लोग का इस पूरे क्षेत्र में शीतलपुर सीओडी सीसीएफ हम लोगों से समय लिए थे कि कब तुम लोग समय निकालेगा। हम लोग बोले थे सर जब आप बोलिए, तो बोले थे टाइम दिए और सांसद महोदय उस समय आए थे और उन्होंने यहाँ योगा लोग करने के लिए हमको तो नहीं लगता, कम से कम यहाँ 500 से 600 लोग को हर समय यहाँ पर सुबह शाम उपस्थित होते हैं। कोशिश किया गया है गांव के माध्यम से, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर बनाया गया है ये बैठने वाला, ये यहाँ गांव की उपलब्धि है। इन लोगों का योगदान से यहाँ बना दिया गया है, लोग यहाँ पर योगा वगैरह करता है। और सौभाग्य भी हम मानते हैं अपने आप को कि इस मैदान से जिसका भी बिगुल फुकाया, भगवान का कृपा था, माँ तारा का इच्छा रहा, वो विजय होकर ही गया है यहाँ से। और यहाँ पर किसी तरह कोई कार्यक्रम भी करना पड़ता, हम लोग राजनीति का कार्यक्रम करना पड़े या गांव का कोई पंचायत करना पड़े या किसी तरह को इस तरह से हम लोग को यहाँ यज्ञ करना पड़े या कोई भी यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो मतलब एक ही एक ऐसा जगह है हम लोग ये मैदान। छोटे भाई गुड्डू यादव जी और वार्ड पार्षद जी राम, जो आपका विषय है कि इस मैदान को बेहतर बनाया जाए और वो चुटकी भर काम है। अगर सांसद महोदय ने चाहा तो जिस प्रकार से बियाडा ने कहा है कि हमको कोई लिखित नहीं दिया, हमको कोई जानकारी नहीं दिया, तो हम कैसे करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जब यहाँ इस क्षेत्र के मालिक ही बैठे हैं तो मैदान बनना चुटकी का काम है। हम लोग इस पर पहल करेंगे, आप लोग इस पर पहल करिए, निश्चित तौर पर बनेगा। और अगर हम लोग को जाने का बाद भी होगा बोकारो या अदर, तो हम लोग जाएंगे, मिलकर जाएंगे। और ये अच्छा लगेगा कि आसपास एरिया तो हमारा है, जैसे पचम्बा तेतरिया ग्राउंड है, अभी बनेगा, हम लोग आवाज उठाते रहे हैं। अभी हाई स्कूल ग्राउंड बनेगा, स्टेडियम के लायक हो गया है, स्टेडियम बनेगा। इसी तरह आपका बनांचल कॉलेज का बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा, इसको बनना चाहिए। ये कम से कम 20 गांव का प्रतिनिधि करता है और ये 20 गांव 20,000 लोग यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि उन तमाम फील्ड से सबसे हमारे बड़े भाई गुड्डू यादव जी का, स्थानीय वार्ड पार्षद अशोक राम जी का, माल्य नेता राजेश सिन्हा जी का, राहुल बर्मन जी का और यहाँ पे 10 दीर्घ में मौजूद तमाम यहाँ के स्थानीय निवासियों सहित पूरे जिले से अलग अलग क्षेत्रों से चल के आए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ पे हमारे श्याम जी, जो लगातार कई वर्षों से एक चरणबद्ध तरीके से इस मैदान की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हर साल कुछ न कुछ यहाँ पे आयोजन कराते आ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि धीरे धीरे ये मैदान आज खेल के मैदान में तब्दील हुआ है। और हमारी नजर में अच्छी तरह से ध्यान है कि कैसे यहाँ पे झाड़ी झुरमुठर क्षेत्र में हुआ करता था, बीच बीच में कहीं पर गड्ढा भी हुआ करती थी। और सभी को इन्होंने अपने 10 साल 12 साल के दौरान उसको समतल करने का प्रयास किया और इस मैदान को, जो आम बगान था, उसको खेल के मैदान में तब्दील करने का जो काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है हमारे श्याम जी और तमाम उनके साथी है। और मैं धन्यवाद देता हूं श्याम जी का कि आज इतना बढ़िया टूर्नामेंट हर साल ये कराते हैं। बीच में कोरोना काल में शायद 3 साल ये नहीं करा पाए, 3 साल बाद फिर से इनका टूर्नामेंट शुरू हुआ। मैं भी चाहूँगा आप सभी कमेटी के एक सदस्य बनकर माननीय सांसद जी से मैं भी ये आग्रह करूँगा कि आपका एक थोड़ा सा प्रयास से अगर ये ग्राउंड एक स्टेडियम का रूप ले ले तो यहाँ की 20,000 आबादी आपका जीवन भर नाम लेगी। धन्यवाद। गुड्डू यादव जी, वार्ड पार्षद महोदय और तमाम मंच पर बैठे सभी हमारे सम्मानित खेल प्रेमी, मैं सबसे पहले आयोजन समिति को
अपनी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे दोबारा इस मैदान पर बुलाया, क्योंकि बीच में 3 वर्ष आने का अवसर नहीं मिला, कोरोना के कारण टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हुआ। ऐसे खेल के प्रति हमारा भी काफ़ी लगाव है और हम पूरा प्रयास करते हैं सभी जगहों पर कि हमारे युवा, जो हमारा मानव संसाधन है, जो देश का रीढ़ है, जो हमारे युवा हैं, उनको खेल के साथ साथ सभी चीज़ों में आगे आने का मौका मिले। पढ़ाई के साथ खेल भी काफ़ी आज के समय में महत्व रखता है और भारत जैसे देश में खिलाड़ी हमारे जो हैं काफ़ी लोकप्रिय, काफ़ी ऊंचे पद पर भी गए हैं, काफ़ी अपना ख्याति भी प्राप्त किए हैं और अभाव में यह ख्याति प्राप्त किए। जितने भी बड़े बड़े महान खिलाड़ी हैं उनके इतिहास के बारे में हम लोग जब अनुभव करते हैं। मौके पर आसू के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राहुल कुमार बर्मन, माल्य नेता राजेश सिन्हा, साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष रामजी यादव, वार्ड पार्षद अशोक राम, समाज सेवी प्रमोद स्वर्णकार, गोविंद तूरी, चुनमुन राम, राजू पेंटर, दिलीप चंद्रवंशी, मोहम्मद इरफान, बबलू चंद्रवंशी, रविंद्र शर्मा, दीपू गौरव, अरविंद पांडे सहित काफी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। मुख्य राष्ट्रीय वॉलीबॉल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। त्रिपुरा, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड के कुल 32 खिलाड़ी 22 फरवरी से गिरिडीह में रहकर वॉलीबॉल ट्रायल ट्रेनिंग कर रहे थे। सदर प्रखंड के उदनाबाद पंचायत के जामबाद में मोंगिया राष्ट्रीय वॉलीबॉल एकेडमी द्वितीय चरण चयन प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिवम ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि के तौर पर मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया उपस्थित थे। बताया गया कि त्रिपुरा, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड के कुल 32 खिलाड़ी 22 फरवरी से गिरिडीह में रहकर वॉलीबॉल ट्रायल ट्रेनिंग कर रहे हैं। समापन सत्र के दौरान अतिथियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद ट्रायल खेल की शुरुआत की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। लिमिटेड की डायरेक्टर त्रिलोचन कौर मोंगिया जी भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और भी हमारे जितने गेस्ट हैं मैं उनसे भी चाहूंगा दोबारा दिया जाए। कि जो हमारे गेस्ट हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रमोद कुमार अग्रवाल ने इस एकेडमी के चेयरमैन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गिरिडीह जैसे छोटे शहरों में वॉलीबॉल के प्रति बच्चों की जो प्रतिभा प्रदर्शित करने का काम किया है वह काबिले तारीफ है। कहा कि निश्चित है कि एक दिन यहाँ के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का परचम लहराएंगे। वहीं चेयरमैन गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से वॉलीबॉल खेलने के लिए जब एक भी खिलाड़ी नहीं पहुंचे थे, उसी समय हमने सोचा कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहां से एक भी खिलाड़ी हारने तक नहीं पहुंचा। यह काफी दुखद है। इसी दौरान हमने दृढ़ संकल्प लिया कि देश के लिए वॉलीबॉल खिलाड़ी को तैयार किया जाएगा, जिसके बाद 1.5 साल पहले झारखंड के अलग अलग जिलों में वॉलीबॉल के लिए जागरूकता फैलाया गया। खेल के लिए नेट और अन्य सामानों की व्यवस्था की गई। आज 32 बच्चे गिरिडीह में निःशुल्क रहकर वॉलीबॉल के क्षेत्र में अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मोगिया जी को और मोगिया राष्ट्रीय वॉलीबॉल एकेडमी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज आमंत्रित किया गया एज ए चीफ गेस्ट। मैं उसके लिए गुणवंत जी को बहुत आभारी हूं, उनका पूरे परिवार को बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया। साथ ही साथ उनकी सोच पर मैं आज
दाद देता हूं कि इन्होंने इस एक बड़ी सोच को सामने लाया और हमारी गिरिडीह जैसी जगह में एक राष्ट्रीय स्तर की एकेडमी को बनाने की सोच रखी। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं कि ये गिरिडीह जैसे शहर को एक राष्ट्रीय स्तर पर लाने का इन्होंने काम किया है। तो मेरी पूरी इनको शुभकामना है और पूरी वॉलीबॉल एकेडमी को मेरी अपनी ओर से, मेरे पूरे शिवम ग्रुप की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुझे खुशी होती है कि कुछ हमने सोचा और उसमें कुछ हमें सफलता धीरे धीरे मिलने लग गई। जिस समय टोक्यो ओलंपिक में वॉलीबॉल की कोई टीम यहाँ इंडिया से गई ही नहीं, कोई हारने के लिए भी यहाँ से नहीं गया, तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बारे में जानकर कि हमारे यहाँ इतने बड़े देश में इतने लोग हैं, इतना टैलेंट है और उसके बाद भी बच्चे यहाँ से गए ही नहीं। तो हम लोगों ने आपस में विचार किया कि कुछ ऐसा काम जरूर होना चाहिए जिसमें कि एक अपने देश के प्रति हम लोग कुछ ऐसा काम करके दिखाएं जो कुछ नज़र आना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे काम बहुत सारे होते हैं, कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो नज़र आए। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में बड़े बड़े एकेडमी हैं बने हुए और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हम लोग अगर उतना बड़ा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हम एक सिर्फ वॉलीबॉल को एक ऐसा हम लोग लेते हैं, स्पोर्ट्स में एक आइटम ऐसा लेते हैं जिससे कि हम लोग उसको पूरी तरह आगे बढ़ा सकें। इसी विचार के साथ में हमने इसमें कार्यक्रम शुरू किया और इसके बारे में बहुत लोगों से बातचीत की। धीरे धीरे 1-1.5 साल लगा हम लोग को ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इस तरह से हम लोग इसको बना पाए कि हमारे पास में आज सारी व्यवस्था बन चुकी है, बच्चे आ चुके हैं। हमने इसके लिए सबसे पहले सारे झारखंड में सब जगह इसकी अवेयरनेस के लिए नेट, बॉल और सारे इक्विपमेंट्स भिजवाना शुरू किए। लोगों को बुला के ट्रेनिंग दी। बोकारो में हमने इसका एक ट्रेनिंग कैंप चलाया, क्योंकि जगह सब जगह लोग सीखेंगे नहीं तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम लोगों ने जितनी रफ्तार से इसमें काम किया है उसी मुताबिक आज हमें इसका रिज़ल्ट मिल रहा है। बच्चे यहाँ खेलना शुरू कर चुके हैं, सीखना शुरू कर चुके हैं। शुभंकर चक्रवर्ती हमारे पास में बहुत लाजवाब कोच आ चुके हैं जो बंगाल से हैं। इस प्रकार जितने तरह के और हमारे जो पहले से बहुत इसके लिए डेडिकेटेड थे वॉलीबॉल से, उन लोगों से मिलते लोगों का चयन होने लग गया, जो कि हमारी आज समिति के सदस्यगण हैं, जैसे जयदीप सरकार हैं, नागेंद्र जी हैं। ये सब पहले से प्लेयर रहे हुए हैं और इन लोग इसके बारे में बहुत जानकारी भी है। खैर आपको तो हर बार कोई ना कोई गोल्ड मेडल मिलते ही रहता है। मुझे बहुत खुशी है कि इनको अभी भी कहाँ अर्जेंटीना से कहाँ से आया आपका? UN से आया, डॉक्टरेट का ऑनररी डॉक्टरेट इनको मिला है इस वजह से कि खाली ये स्पोर्ट्स में इतना ध्यान देते हैं और उसमें भी ये प्लेयर है वॉलीबॉल के हमेशा। तो हमें खुशी है कि इन लोगों सबके सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारा एक नेशनल एकेडमी बन चुका है, जिसमें काफ़ी दूर दूर से बच्चे हैं, जैसे त्रिपुरा से या उड़ीसा के आसपास के इलाके से तो सब हैं ही, बंगाल, बिहार, झारखंड से तो है ही, लेकिन दांतेवाड़ा से जहाँ के लोग इतना अच्छा खेल पाते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख करके कि इस तरह से बहुत सारे लोग और अलग अलग जगह से आए हुए। अभी सारी मुझे जानकारी भी पूरी नहीं मिल पा रही है कि कितनी जगह से लोग, लेकिन कितने हम लोग स्टेट 11 स्टेट हम लोग 11 स्टेट से लोग आ चुके हैं, 11 राज्यों से आ चुके हैं। रफ्तार से इसको ले जा रहे हैं और मेरा प्रयास है कि इस बार ओलंपिक्स में एक भी 2 प्लेयर जाएं, लेकिन हमारे यहाँ से पहले हमारे स्टेट से खेल के नेशनल खेल के उस काबिल बन सकें। और हम ये रिजल्ट तत्काल देने के लिए इस तत्पर हैं कि हम तुरंत से इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट दें और कुछ ना कुछ इसका हमारे यहाँ से लोग जाएं और नेशनल खेल के दिखाएं। आज का कार्यक्रम जितने लोग आए हैं उन लोगों को सर्टिफिकेशन है और आज के कार्यक्रम में ये लोग बच्चे लोग अपना आप दिखाएंगे कि कितना अच्छा खेल पाते हैं। ऐसे कल से इन लोगों की ट्रेनिंग और इन लोग के बारे में सारी जानकारी, जैसे हाइट कितनी है, ये अलग अलग जगह पर या दौड़ के कितनी जल्दी कैच कर सकते हैं, कितनी जल्दी समझते हैं, एक एक चीज़ के बारे में ये तो जो सीनियर लोग हैं ये लोग बता पाएंगे। हमें उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, मैं कभी वॉलीबॉल का प्लेयर भी नहीं था, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत मुझे महसूस हुई और हम इसी के पीछे में लग गए। और आज हम चाहते हैं कि इसी को हम सबसे एक नंबर पर लाके और देश का नाम रोशन कर पाएँ। आज के अंत में बस इतना ही। तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।